हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मेरे पास जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मेटल्स आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। मतलब जो नॉर्मल कंडीशन होती है, मान लो रूम में भी टेम्परेचर को हम 25 डिग्री को मानते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस को हम अप्रोक्सीमेटली रूम टेम्परेचर मानते हैं कि इतना रूम का टेम्परेचर होता है। तो वहाँ पर कोई मेटल है तो वो किस फॉर्म में होगा? डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। हालांकि उसको आप बहुत ही 1000-2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करो तो फिर तो मेल्ट होगा ही होगा। लेकिन जो नॉर्मल कंडीशन में किस फॉर्म में होता है, वो होता है रूम टेम्परेचर पे इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। लेकिन क्वेश्चन आते हैं आपके एक्सेप्शनल केसेस से। ऐसा तो होता है लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हम पढ़ चुके कि मेटल्स आर सॉलिड, लेकिन एक मेटल ऐसा है जो मरकरी, इट इज ए मेटल बट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। वो हर टाइम पे किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा मेरे पास है मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स बहुत ही क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, तो आप जानते हो। लेकिन मेरे पास कुछ मेटल्स हैं, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये भी मेटल्स ही हैं। हम पहले बात कर चुके हैं इसके पिछले लेक्चर में। लेकिन ये इतने सॉफ्ट हैं कि इसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं। दे कैन बी कट विथ नाइफ। तो दो मेरे पास एक्सेप्शन मिल गए। ये तो आप जानते थे पहले से, मेटल्स हार्ड होते हैं लेकिन काट भी सकते हैं चाकू से। किस किस को? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को। इतने सॉफ्ट होते हैं। तीसरा, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्ट करना है आपने, मान लो आपके पास लोहा है, आयरन है, मेटल हुआ, उसको मेल्ट करना है तो आपको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, बहुत गर्म करना पड़ेगा उसको, तब जाके मेल्ट होगा। सिंपल सी बात है। 1800-1900 डिग्री सेल्सियस के आसपास तो मेल्ट होता है। लेकिन मेरे पास कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम। और एक मेरे पास गैलियम, Ga, गैलियम सिंबल इज Ga। ये तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो इतना कम होता है कि अगर मैं इसको अपने हाथ पर रख दूँ ना, मेरी हाथ में जो जितनी भी हीट है उसी से मेल्ट हो जाएगा। जैसे आइस मेल्ट होती है हाथ में रखने पर, ऐसे ये भी मेल्ट हो जाएगा। तो इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। तो ये एक्सेप्शन मिल गया मुझे यहाँ पर। जनरली मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होता है मेटल्स का, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो हो सकता है, जिसमें सोडियम, पोटेशियम का लो और गैलियम का तो और भी लो। अगला मेरे पास है कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये तो आप सब जानते हो कि मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि हम जो भी खाने वाले गर्म करने वाली चीज़ें, हमारे पास बर्तन सब किसके बने होते हैं? मेटल के बने होते हैं, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है आराम से और हीट भी पास हो जाती है। और सबसे बेस्ट कौन सा होता है? Ag, सिल्वर। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन सिल्वर बहुत महंगा है, तो घर पे हम सिल्वर की वायरिंग तो कर नहीं सकते हैं। तो हम उसके ऑप्शन में कॉपर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम यूज करते हैं। तो अगले नंबर पर वो आते हैं। नंबर 1 पे कौन आता है? फर्स्ट डिवीजन किसको मिली है? सिल्वर को मिली है। सेकंड और थर्ड डिवीजन में आते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम वगैरह। लेकिन मेरे पास एक मेटल ऐसा भी है, दैट इज लेड। Pb क्या होता है? लेड होता है। ये मेटल तो है बट इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कैसा होता है? ये पुअर कंडक्टर होता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, इट इज अ मेटल बट इट इज अ पुअर कंडक्टर। कौन सा? लेड, Pb। अगला मेरे पास है डक्टाइल। डक्टिलिटी होती है। डक्टाइल मतलब क्या होता है कि अगर मैं उसको हैमरिंग करूँ तो उसके मैं पतला सा वायर बना सकता हूँ। अगर मेरे पास ये कोई मेटल का पीस है, इसको मैं हैमरिंग करके, गर्म करके, थोड़ा पतला करके लंबा खींच सकता हूँ इसको। तो उसको बोलते हैं डक्टाइल, मतलब वायर बनाना, ड्रॉन इनटू वायर, उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा होता है? गोल्ड सबसे बेस्ट डक्टाइल होता है। उसकी हम बहुत ही छोटे से छोटे पीस की बहुत लंबी वायर बना सकते हैं। इतनी लंबी कि अगर मेरे पास 1 ग्राम गोल्ड है तो इसको मैं 2 किलोमीटर वायर तक भी पतला कर सकता हूँ। इतना लंबा कर सकता हूँ उसको मैं स्लोली कि 2 किलोमीटर वायर मेरा बन जाए। इतना डक्टाइल होता है। तभी तो गोल्ड ही सबसे बेस्ट है क्या बनाने के लिए? ज्वेलरी बनाने के लिए। 10 ग्राम, 20, जो आपकी इतनी बड़ी बड़ी ज्वेलरी जो होती है गले में पहनने वाली, क्या वो किलो के हिसाब से होती है? नहीं भाई, इतना किलो गले में कैसे पहनोगे? वो होती है, उसको पूरा का पूरा वायरिंग में कन्वर्ट करके उसको फैला के बनाया जाता है। बड़ा दिखता बड़ा है बट है तो बहुत पतला सा शीट। ठीक है। मैलिएबल, देखो मैलिएबिलिटी मतलब क्या होता है? सीट बनाना, उसकी पत्ती सी थिन सीट। कैसे बनाओगे? सीट हैमरिंग करके। हैमरिंग करेंगे, हथौड़े से मारेंगे तो वो टूटेगा नहीं, पिचक के पूरा फैल जाएगा। तो उसको बोलते हैं मैलिएबल होना। तो गोल्ड भी, इसमें भी सबसे बेस्ट कौन सा है? गोल्ड है। गोल्ड इज द बेस्ट मैलिएबल। इतना मैलिएबल है गोल्ड की मैं 0.00002 मिलीमीटर इतनी पतली सीट बना सकता हूँ मैं हैमरिंग करके। सबकी नहीं बना सकता हूँ, गोल्ड की इतनी बना सकता हूँ। आयरन की बन सकती है। आपने देखा जो छतों पे टिन पड़ा होता है, टिन बोलते हैं ना, छत पे टिन पड़ा होता है। टिन क्या है? मेटल है। तो हम उसकी सीट बना के डाल सकते हैं ना आराम से। तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स मैलिएबल होते हैं, उनको हम सीट में ड्रॉ कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट कौन सा होता है? गोल्ड इज़ द बेस्ट मैलिएबल। तो बेस्ट डक्टाइल भी गोल्ड है, बेस्ट मैलिएबल भी गोल्ड है। ठीक है।
सोनरस तो आप जानते हो, सोनरस मतलब होता है प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। अब साउंड की बात करता हूँ तो थप्पड़ मारने में भी साउंड आती है, वो साउंड अलग है। हम किसके साउंड की बात करें? रिंगिंग बेल साउंड, जो बेल रिंग करती है, कौन साउंड आती है, उसको बोलते हैं हम सोनोरस साउंड। तो मेटल्स में अगर मैं किसी चीज़ से मारूंगा तो टन टन की आवाज़ आएगी, उसको हम बोलेंगे सोनोरस। लस्ट्रस मतलब क्या होता है? साइन करना। मेटल साइन करते हैं, कोई मेटल उठा के ले लो तो दे आर लस्ट्रस। और लास्ट बचता है मेरे पास हाई डेंसिटी। डेंसिटी मतलब हैवी। मेरे पास एक टुकड़ा ये लोहे का है और ये मेरे पास लकड़ी है, बताओ ज़्यादा हैवी कौन सा होगा? डेफिनेटली बड़ा होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, डेंसिटी ज़्यादा किसकी है? लोहे की। इसके कम एरिया पे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, इसके इतने सारे एरिया पे कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं दोनों में पार्टिकल काउंट करूँ, ये लकड़ी है मान लो, ये लोहा है, अगर इसमें 1000 पार्टिकल होंगे तो डेफिनेटली इस एरिया पे 10,000 पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे। तो ज़्यादा भारी कौन सा होगा? ये वाला। इसी को हम डेंसिटी नाम देते हैं। तो ये हो गए अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। और उसके साथ साथ उसमें एक्सेप्शनल केसेस। फिजिकल प्रॉपर्टी सबको आती है, बचपन से पढ़ते हुए आए हो, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आता है? एक्सेप्शनल केसेस से आता है कि ये तो होता है बट ये क्यों नहीं होता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी जब मेटल्स अगर आपको आ गई, इसी के अपोजिट किसकी होती है? नॉन मेटल्स की होती है। वो भी आप आराम से कर लोगे, उसमें भी क्या आएंगे? एक्सेप्शनल केसेस आएंगे। आई थिंक अब आपको फिजिकल प्रॉपर्टी जो मेटल पूरी आ चुकी हैं, तो डेफिनेटली नॉन मेटल्स की भी आ जाएंगे। तो हमने जो लिखी हुई है ये सारी किसकी हैं? दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, जो उसके एकदम अपोजिट है। लेकिन कुछ यहाँ पर भी एक्सेप्शन केस आएंगे जो आपको बहुत याद होने जरूरी है। पहली बात हम पढ़ेंगे कि नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स। दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों स्टेट में होते हैं। वहाँ हमने पढ़ा था मेटल्स में वो कहते हैं सॉलिड ही होते हैं या एक लिक्विड होता है मरकरी, बाकी सब सॉलिड्स होते हैं। लेकिन ये तीनों फॉर्म में होते हैं। दे आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, दे आर फॉर्म इन द गैस एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड: सल्फर सॉलिड है, फॉस्फोरस सॉलिड है, आयोडीन सॉलिड है, कार्बन सॉलिड है। गैस कौन सी? ऑक्सीजन गैस सॉलिड है, सॉरी गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। दिस इज द इम्पोर्टेंट। ओनली वन नॉन मेटल विच इज लिक्विड, दैट इज ब्रोमीन। यहाँ पर होती है गड़बड़। क्वेश्चन आता है कि नॉन मेटल लिखो, बच्चे लिख के आते हैं मरकरी। भाई मरकरी इज अ मेटल लिक्विड, ब्रोमीन इज द नॉन मेटल लिक्विड। तो मेटल के अंदर लिक्विड कौन सा है? मरकरी है। एंड नॉन मेटल में कौन सा? ब्रोमीन है। ये याद रखना है, ठीक है। दे आर सॉफ्ट। मेटल्स कैसे थे? हार्ड थे। ये क्या है? नॉन मेटल्स। तो दे आर सॉफ्ट। लेकिन यहाँ पर डायमंड, डायमंड क्या है? कार्बन से मिलकर बना होता है। अब एक कार्बन नहीं, बहुत सारे कार्बन होंगे। अब मान लो मेरे पास ये ना ये मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा है, क्या इसमें एक ही एटम होगा लोहे का? ना, बहुत सारे होंगे ना Fe के पीस इसके अंदर। तो वैसे ही मेरे पास अगर डायमंड का पीस है तो इसमें बहुत सारे कार्बन के एटम्स होंगे। तो डायमंड बना होता है कार्बन का, मतलब इट इज अ नॉन मेटल, लेकिन ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, ठीक है, सबसे हार्ड होता है डायमंड। तो एक्सेप्शन केस आ गया। अगला मेरे पास है दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। अब जब अगर ये सॉफ्ट हैं तो ये जल्दी मेल्ट हो जाएंगे, बहुत सिंपल है। लेकिन एक्सेप्शनल केस किसका? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, तभी तो इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में। आपने कहीं ना कहीं दिखा होगा ना, बीकर लेते हैं, फिर उसमें 2 रॉड लेते हैं ऐसी, ठीक है, उसको हम जोड़ते हैं बैटरी के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, कुछ ऐसा बनाते हैं, याद है कुछ? दीज आर जनरली मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, बिकॉज ये मेल्ट नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर, गर्म होंगे लेकिन मेल्ट नहीं होंगे, ठीक है। फिर मेरे पास आता है नेक्स्ट, दे आर बैड कंडक्टर या फिर नॉन कंडक्टर हो जाते हैं। इंसुलेटर है मतलब ये, ना तो कंडक्ट कर करेंगे तो बहुत कम, क्या करेंगे ही नहीं। मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर। ये कैसे होंगे? बैड या पुअर या नॉन कंडक्टर बोल सकते हो। इसमें भी क्या है एक्सेप्शन? ग्रेफाइट इज द कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये अच्छा कंडक्टर मानते हैं। ग्रेफाइट भी क्या होता है? इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन। इसमें भी क्या होता है? कार्बन ही होता है, बट कार्बन के अरेंजमेंट कुछ चेंज होता है। आने वाले टॉपिक में कभी हम पढ़ेंगे कि ग्रेफाइट भी कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है, बट दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है कि डायमंड नॉन कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट कंडक्टर हो जाता है। पढ़ेंगे उसको। फिलहाल इतना याद करना है कि ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट कहाँ होता है? पेंसिल की जो लीड होती है उसमें होता है, ठीक है। अगला मेरे पास है भाई नॉन लस्ट्रस। अब मेटल कैसे थे? लस्ट्रस, तो ये कैसे होंगे? नॉन लस्ट्रस होंगे। और इसमें भी एग्जांपल आपके पास आयोडीन एंड द ग्रेफाइट। अगर आपने आयोडीन नहीं देखा है तो ग्रेफाइट तो देखा है ना आपने, पेंसिल में होता है, साइन करता नहीं करता, जब उसको आप रब करते हो तो उसमें साइन आती है। तो मैं कह सकता हूँ कि नॉर्मली नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन लस्ट्रस होते हैं, लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट कैसा होता है? थोड़ा लस्ट्रस साइन प्रोड्यूस करता है। अगला मेरे पास है ब्रिटल। ब्रिटाइल मतलब क्या होता है? अगर मैं हैमरिंग करूँ, हथौड़े से मारूँ,
तो हमने पढ़ा था मेटल्स क्या होते हैं, फैल जाते हैं, उनकी सीड बन जाती है, लेकिन ये टूट जाएंगे, हैमरिंग करेंगे टूट जाएंगे, उसको बोलते हैं ब्रिटाइल या ब्रिटल। तो दे ब्रेक इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग, ऐसा बोल सकते हो, इसको आप बोलते हैं ब्रिटल होना। नॉन मैलिएबल मेटल्स कैसे थे, मैलिएबल, मैलिएबल क्या होते हैं, जिनको हम पीट कर उसकी पत्ती सीड बना सकते हैं, लेकिन इसके सीड नहीं बनाते बिकॉज ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं। ये नॉन मैलिएबल है तो डेफिनेट नॉन डक्टाइल भी होंगे, इनकी वायर बना पाऊंगा मैं, नहीं बना सकते हैं वायर, इसकी तो खींचेंगे ही नहीं, तो टूट जाएंगे हैमरिंग करने पर। अब ये हल्के भी होंगे, दैट मीन दे हैव लो डेंसिटी, लाइक लोहे और कार्बन का टुकड़ा तुम्हारे पास है और लोहे का टुकड़ा है, ज़्यादा भारी कौन सा होगा, बराबर सेम साइज़ के बराबर बराबर है, इतना पीस लोहे का इतना पीस कार्बन का, भारी कौन सा होगा, लोहा, मतलब डेंसिटी ऑफ आयरन इज हाई, कार्बन इज लो। तो मैं कह सकता हूँ कि नॉन मेटल्स है लो डेंसिटी और नॉन सोनरस, साउंड तो आएगी बट वो टन साउंड नहीं आएगी, थप्पड़ वाली साउंड आएगी, पट वाली। तो सोनरस मतलब होता है प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, जब उसको हम टकराएंगे किसी चीज़ से, लेकिन यहाँ कौन सी साउंड आएगी, कुछ और साउंड आएगी, वो रिंगिंग वाली साउंड नहीं आएगी। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स विथ एक्सेप्शन, किस ये होता है लेकिन ये नहीं होता है। तो यहाँ पर इतने सारे एक्सेप्शन केस आ गए तो फिर हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये मेटल ही है या नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शन ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो अब अगर आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि ये मेटल नहीं, जैसे कि मैंने बोला कि मेटल्स जनरली क्या होते हैं, सॉरी नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, या मैं बोल दूँ कि नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर, ये बोल दिया मैंने, जनरली बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ग्रेफाइट तो कंडक्टर होता है, तो फिर मैं कैसे बोल रहा हूँ इसको नॉन मेटल। तो उस चीज़ को समझने लगे हमें पढ़नी पड़ेंगी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जो चीज़ें आप फिजिकल प्रॉपर्टी से डिसाइड नहीं कर सकते हो कि दे आर मेटल्स और नॉन मेटल्स, उससे हम डिसाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो उसके लिए हमें पढ़नी पड़ेगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स, ठीक है। तो इस आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में, हम जल्दी पढ़ेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।